अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेवी फाउंटेन। ये शायद दुनिया का सबसे मशहूर फाउंटेन है। एक मिनट मैं आपको ये दूसरी साइड से दिखाता हूँ ज़रा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं इस वक्त इटली के शहर रोम के बिल्कुल सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट की वॉक पर आपको सैकड़ों हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलेंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर ऑब्वियसली वो है वेटिकन सिटी, उसके अलावा कलीसियम है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे फुआरे के बारे में है जो कि वाकई ही पानी की जगह पैसे उगलता है। दोस्तों, इस फाउंटेन का नाम है ट्रिविया फाउंटेन और इसके मशहूर होने की कई वजूहात हैं। इसका नाम लैटिन के लफ्ज़ ट्रिवियम से आया है, जिसका मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ 3 स्ट्रीट्स, या आप इसको 3 रोडों का जंक्शन भी कह सकते हैं या 3 रोडों का मिलाप भी कह सकते हैं। इस फाउंटेन की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ 1732 में शुरू हुआ और 1762 में कंप्लीट हुआ। लेकिन इस जगह की हिस्ट्री उससे भी ज़्यादा पुरानी है। इसकी हिस्ट्री 19 BCE से ज़्यादा पुरानी, और इस जगह से पूरे रोम को किसी ज़माने में पानी सप्लाई किया जाता था। दोस्तों, इस फाउंटेन की हाइट जो है वो 26.3 मीटर है और लेंथ जो है वो 49 मीटर है, और इसको बनाने के लिए ट्रेवर्टाइन स्टोन इस्तेमाल हुआ है, जो कि लाइमस्टोन की एक किस्म है। दोस्तों, ये फाउंटेन बहुत सी फिल्मों में दिखाया गया है, जैसे कि रोमन हॉलीडे और 3 कॉइन्स इन द फाउंटेन, जो कि बहुत ही मशहूर फिल्में थीं। और 3 कॉइन्स इन द फाउंटेन ये एक गाने का नाम भी है, जिसको उस ज़माने के मशहूर सिंगर फ्रैंक सिनाट्रा ने भी गाया था, जिसकी वजह से ये फाउंटेन सारी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। दोस्तों, इस फाउंटेन की एक मिथ है, अगर आप 1 कॉइन यहाँ पर फेंकते हैं तो आप ज़रूर रोम वापस आएंगे। अगर आप 2 कॉइन फेंकते हैं तो आपको किसी इटालियन से मोहब्बत हो जाएगी, और अगर आप 3 कॉइन डालते हैं तो आपकी शादी होगी उस बंदे के साथ जिससे आपकी यहाँ पर मुलाकात हो। और दोस्तों, इस तरह हर साल यहाँ पर $1.5 मिलियन इकट्ठे होते हैं, जो कि गवर्नमेंट फिर मुख्तलिफ किस्म के चैरिटीज़ में इस्तेमाल करती है। दोस्तों, वैसे ये जगह चोरों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अथॉरिटी के मुताबिक हर महीने तकरीबन यहाँ से
$20,000 से ज़्यादा की चोरी होती है। और इन चोरों में सबसे मशहूर चोर, जिसका नाम रोबर्टो था, जो कि 34 साल तक यहाँ से चोरी करता रहा और रोज़ाना $1,000 से ज़्यादा की। अब आप खुद ही हिसाब लगाएं कि 34 सालों में इसने कितनी चोरी की होगी। दोस्तों, रोम शहर में जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको जाने के लिए टिकट ख़रीदना पड़ता है, लेकिन ये फाउंटेन वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे आपको टिकट की ज़रूरत नहीं होती। और इसकी वजह ये है कि ये शहर के बिल्कुल सेंटर में वाक़या है और कोई तरीका नहीं है कि वो यहाँ पर टिकट लगा सकें। तो दोस्तों, इसके लिए उन्होंने फिर ये मिथ क्रिएट की है कॉइन्स वाली, कि लोग आएं और यहाँ पर कॉइन डालें। उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की है। मेरे ख्याल में 1950s में जब उन्होंने एक गाना बनाया 3 कॉइन्स इन द फाउंटेन, और उसके अलावा रोमन हॉलीडे, और इसके अलावा बहुत सी फिल्में बनी हैं इस फाउंटेन के बारे में। तो ये मिथ दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई, और उसके बाद जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इस जगह की विज़िट ज़रूर करते हैं और यहाँ पे 1, 2, 3 कॉइन डाल के चले जाते हैं। तो दोस्तों, इनके टूरिस्ट डिपार्टमेंट के इन्हीं इंटेलिजेंट मूव्स की वजह से इटली को तकरीबन $52 बिलियन का रेवेन्यू देता है, और तकरीबन इटली के 15% शहरी इस टूरिज़्म से वाबस्ता हैं। और यही टूरिज़्म डिपार्टमेंट इटली के जीडीपी में $233 बिलियन देता है। तो दोस्तों, ये वो मशहूर फाउंटेन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों, जब मैं सोचता हूँ अपने पाकिस्तान के बारे में तो यकीन माने वहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए। वहाँ पे लाखों करोड़ों टूरिस्ट आ सकते हैं, लेकिन शायद हमने गलत लोगों को चूज़ किया हुआ है जो कि टूरिज़्म की तरफ ध्यान नहीं देते। क्योंकि पाकिस्तान में हर किस्म का मौसम आपको मिलेगा और हर किस्म की टूरिज़्म वहाँ पे हो सकती है, चाहे वो रिलीजन टूरिस्ट हो, चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेसेस की टूरिस्ट हो, चाहे जंगलों की तरफ या पहाड़ों की तरफ या समंदर की तरफ। दुनिया में शायद बहुत ही कम ऐसे मुल्क हैं जिनके पास इस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने की वजह से और हमने जो गलत लोग चूज़ किए हैं, अपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, उनकी पॉलिसी या उनकी कमकली की वजह से हम तरक्की नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें कि मुझे पता हो कि आप क्या सोच रहे हैं इन वीडियोस के बारे में। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।